अक्सर आपने सोचा होगा कि आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, स्पेशली अगर पत्ते बड़े नहीं हो रहे हैं तो फल फूल में भी उनका असर आ जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो, उनके अंदर ज़्यादा पत्तियां आए, अगर फ्लावर आ रहे हैं तो ज़्यादा फ्लावर आए, और अगर उनमें फल आते हैं तो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में फल आए। तो दोस्तों मैं आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर करूंगा, बहुत सारे हैक्स ऐसे शेयर करूंगा जो आपके डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं कवर करने वाला हूँ। और मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं दवन पेज यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो पॉइंट नंबर 1 है हाउ टू ग्रो लोटस फ्रॉम सीड्स, और इसके बाद में बताऊंगा राइजोम से भी कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको लोटस प्लांट ग्रो करना है वो भी सीड से, तो सबसे पहले आपको हेल्दी क्वालिटी के सीड्स लाने होंगे और उनको घिसना जरूरी होता है। और घिसना तब तक है जब तक उसके अंदर एक व्हाइट कलर की रिंग नजर ना आए। मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारा लोटस प्लांट ग्रो ही नहीं हो रहा है। उसका रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, आप उसको या तो सही तरीके से पानी चेंज नहीं कर रहे हैं या फिर उसका सीड ही सही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही आप उसको घिस के पानी के अंदर डालेंगे तो विद इन 3 डेज आपको नजर आएगा कि उसमें छोटे छोटे स्प्राउट्स नजर आने लग गए हैं। मतलब कि वो लोटस का सीड फूल गया है और उसके अंदर एक छोटी सी ग्रीन कलर की स्ट्रिंग निकल गई है। लोटस की स्ट्रिंग एक्चुअल में वो पत्ती खुलने वाली है कुछ ही दिनों में, तो दोस्तों उसकी हाइट नियरली 10 से 15 गुना बढ़ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसको पानी से बाहर नहीं गिरने देना है। अगर पानी के बाहर वो पत्ती गिरी तो वो सूखने लग जाएगी और वो सीड आपका खराब होने लग जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ लीव्स निकली है, रूट्स नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप उसको ग्लास बाउल बहुत बड़ा दें या फिर एक मिट्टी के टब में रख दें। राइट लोकेशन पर रखने से क्या होगा कि उनके अंदर जड़ें बहुत जल्दी निकल जाएगी। नियरली 15 दिन में ही आपको न्यू रूट्स नजर आएगी, और जैसे ही आपको रूट्स नजर आती है आपको इमीडिएटली उसको ट्रांसफर करना है एक बड़े से पॉट के अंदर, जहां पर आपको सॉइल लेयर भरनी है। और मेरा एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, हाउ टू ग्रो लोटस, वो जरूर चेकआउट कर लेना। और जैसे आप उसको बड़े से टब में डालते हैं उसके बाद वो अपनी सारी रूट्स उस टब की मिट्टी में डाल देगा और वो अच्छे से ग्रो होने लग जाएगा। और विद इन 1 से 2 मंथ में ही आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन नजर आएगा। अब ये जरूर ध्यान रखना कि मॉस्किटो ना हो, या तो उसके ऊपर एक कवर नेट लगा दीजिए या फिर उसमें कुछ मछलियां छोड़ देना। दोस्तों अभी ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आपको मनी प्लांट की कटिंग लगानी हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर पुराना तरीका बिल्कुल मत यूज़ करना कि एक सिंगल मनी प्लांट की कटिंग ली और लगा दी, ऐसे मत करना। आपको यहाँ पर लेके आनी है एक मनी प्लांट की कटिंग बहुत बड़ी, और उसके बाद आपको यूज़ करने हैं उसके जो ग्रोइंग एरिया होते हैं जहाँ पर रूट्स और पत्ती निकल रही होती है, वो पोर्शन लेना है और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। मतलब मल्टीपल एक ही मनी प्लांट की कटिंग से छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आपको बहुत सारी कटिंग्स मिल जाएगी और डेफिनेटली आप उसको ग्रो कर सकते हैं एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मीडिया में। और सॉइल मीडिया दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आपको यूज़ करना है वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट इक्वल रेशियो में। यहाँ पर जैसे ही आप वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्स बनाएंगे आपका सॉइल मीडिया तैयार हो जाएगा, और उसके बाद जब आप उनको ग्रो करेंगे उसमें तो बहुत आपको फास्ट ग्रोथ मिलेगी और आपका मनी प्लांट बहुत जल्दी और हेल्दी से ग्रो होंगे और बहुत सारे लीव्स प्रोड्यूस करेंगे। इन कटिंग्स को तो मैंने अभी लगाया, तो इसका अपडेट हम नेक्स्ट गार्डनिंग हैक वाले वीडियोस में डाल देंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो DIY है वो एक मनी प्लांट के ऊपर ये। यहाँ पर दोस्तों आपको एक वायर लेनी है, थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि वो बेंड हो जाए बट वो वापस खुले भी ना और उसका शेप मेंटेन रहे। तो यहाँ पर उस वायर को आप बेंड करना है ओवल शेप में, और इस तरीके से बेंड करना है कि वो दिखने में थोड़ा खूबसूरत हो। और उसके ऊपर हम लपेटेंगे जूट की रस्सी। जैसे हम उसके ऊपर लपेटेंगे जूट की रस्सी तो यहाँ पर एक जो मनी प्लांट ग्रोइंग स्टिक है ना, सिमिलर वे में एक फॉर्म हो जाएगा हमारा ओवल शेप में ग्रोइंग स्टिक। अब यहाँ पर दोस्तों उसको आप टाइटली पैक करने के बाद आप अपने मनी प्लांट के जो गमला होता है उसमें आप उसको इंसर्ट कर लीजिए। तो आपको जो वायर होती है ना नीचे के थोड़े 2 से 3 उसके पैर निकालने होंगे ताकि वो इधर उधर हिले ना। और पैक करने के बाद आपको आपके जो मनी प्लांट के स्ट्रिंग्स है उसमें लपेट दीजिए और एक बहुत ही बेहतरीन सा एक ओवल शेप में आपको मनी प्लांट DIY मिल जाएगा, जो आपको और आपके गार्डन को और ज़्यादा खूबसूरत बना के रखेगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों आप किस तरह से एक मोटी मोटी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो हमने किस तरह से इस बोगनविलिया की मोटी कटिंग ग्रो करी है। नियरली 1-1.5 साल हो गया इसको, हमारे बोनसे वाली वीडियोस में भी आपने देखा होगा, और इसके ऊपर फूल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। सिमिलर वे में मेरे पास एक और है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे किस तरह से एक मोटी कटिंग को हमने ग्रो कर दिया है और एक छोटे से पॉट के अंदर। रिसेंटली दोस्तों इसको नियरली 4 से 5 महीने हुए होंगे, इसने काफ़ी अच्छे से रूट सिस्टम अपना डेवलप कर लिया है और अब ये दोस्तों फ्लावरिंग पर भी आने लग गया है। बट हमें फ्लावरिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए मल्टीपल ब्रांचेस। तो यहाँ पर इसको हम प्रून कर देंगे। इस नियरली 5 to 6 इंचेस तक इसको प्रून करना जरूरी होता है। स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए होती है। कोई भी कटिंग ग्रो करते हैं तो ना तो उसके अंदर से फ्लावरिंग लेनी है, ना ही उसके अंदर से फ्रूटिंग लेनी है। अगर फल वाला प्लांट है तो जितनी भी आपको दिख रही है फ्लावरिंग वाली ब्रांचेस सबको कट कर दीजिए, और आप देखेंगे 2-3 महीने में ही ये पूरा पौधा भर जाएगा और उसके बाद आप इसमें फ्लावरिंग लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर मैं कटिंग्स ये तो मैंने ग्रो कर दिए, बट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इससे भी लंबी चौड़ी हमने एक कटिंग लेके आए थे, उसको ग्रो करते हैं। ये दोस्तों हमारी चंपा की कटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसने हाइट ले रखी है और काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। मैं इसके सामने आऊँगा तभी आपको इसको एक्चुअल जज करने का मौका मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी हाइट नियरली 5'7" के आसपास है, तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है ये कटिंग। अब हम इसको लगाएंगे एक सीमेंटेड पॉट के अंदर।
तो ये जो पॉट देख पा रहे हैं इसमें पहले से हमने होल कर दिया है और इसमें ना तो कोई फंगीसाइड लगाएंगे ना ही कोई हमने रूटिंग हार्मोन लगाना है, क्योंकि बड़ी सी कटिंग है और इस मौसम में इजीली ग्रो भी हो जाती है कोई भी कटिंग। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हल्का सा लिफ्ट अप करना है आपका पौधा और इस होल में डाल देना है। अब आपको इस पॉट को इस तरह से दीवार के पास सटा के रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि ये जो पिलर है ना, इस पिलर के यहाँ से हम इसको टाई अप कर देंगे ताकि ये कटिंग हिलेगी नहीं, और नियरली 6 महीने के आसपास तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जैसे इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी उसके बाद हम इसको एक बड़े से पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट है कि दोस्तों बोगनविलिया पर ज़्यादा फ्लावर कैसे लेके आए और वो उसमें भरकर फ्लावर कैसे आए। पर यहाँ पर हम सबको बोगनविलिया कितना ज़्यादा पसंद है और अभी सीज़न भी आ गया फ्लावरिंग का, बट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके एजेस पर ही फ्लावरिंग आ रही है। तो हम चाहते हैं हमारे पूरे प्लांट के अंदर भरकर फ्लावरिंग आए। तो यहाँ पर कुछ काम करने होते हैं दोस्तों हमें, वो है दोस्तों उसकी प्रूनिंग करनी होती है। और प्रूनिंग करनी है हमें नियरली सॉफ्ट प्रूनिंग, मतलब जैसे 8 इंच की कोई ब्रांच है तो उसको 4 इंचेस हम कट कर देंगे। तो पीछे की साइड जितनी भी बैक बडिंग होगी वहाँ पर भरकर आपको फ्लावरिंग मिलने वाली है। और इस फरवरी के मंथ में ही प्रूनिंग की जाती है। और यहाँ पर जैसे हमने इसकी प्रूनिंग करी और हमारा रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें सही मिल के आया है। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फ्लावरिंग भी आ रही है और हमारा प्लांट पूरा एकदम हरा भरा और कलरफुल भी हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास एक ऐसा पौधा है जो बहुत ज़्यादा फ्लावर के लिए जाना जाता है और उसकी फ्लावरों में खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है, वो है हमारा मोगरा प्लांट। और अगर आपको मोगरा प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो उसके ऊपर आपको करनी होगी हार्ड प्रूनिंग। बोगनविलिया पे हमने बताया था कि सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, बट यहाँ पर मोगरा प्लांट के ऊपर हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी होती है जो समय के साथ सूख जाती है। डॉर्मेंट पीरियड जैसे निकलता है उसकी पुरानी ब्रांचेज सूखने लग जाती है, बट कुछ मेन ब्रांचेज होती है वो रह जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मोगरा प्लांट के ऊपर आपको करनी है हार्ड प्रूनिंग, उसके बाद ही उसके ऊपर बहुत सारे ढेरों फ्लावर आएंगे। और ये प्रूनिंग दोस्तों एक बार नहीं करनी है आपको। जैसे ही आपका मोगरा प्लांट फ्लावरिंग पर आ जाता है, फुल ब्लूम पर आ जाता है, उसके बाद कुछ समय ऐसा निकलता है कि हमारा प्लांट फिर से रुक जाता है, फ्लावरिंग नहीं करता है, तो फिर से उसके ऊपर आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग इसलिए करनी है क्योंकि हमारे पास ब्रांचेस तो नई नई आ चुकी है, अब बस हमें नई ब्रांचेस चाहिए जिस पर नए नए फ्लावर आएंगे। तो पहले करनी है हार्ड प्रूनिंग, फिर करनी है सॉफ्ट प्रूनिंग। तो ये आपका मोगरे का पौधा जो है वो आपको नियरली 7 से 8 महीने तक फ्लावरिंग कंटिन्यू फ्लावरिंग देता रहेगा और वो भी पूरा भरकर आएगा। नेक्स्ट है कि सॉइल मिक्स। यहाँ पर हर पौधों के लिए अलग सॉइल मिक्स होता है, बट यहाँ पर इतना समय हमने गार्डनिंग को दे दिया है तो मुझे पता चलने लग गया है कि यहाँ पर जितना लाइट वेट होगा आपके सॉइल मिक्स का उतना ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा और आपके पौधों की रूट्स के लिए भी इजी रहेगा। एक तो आपको इधर उधर शिफ्ट करने होते हैं पौधे, तब आपका गमला इतना ज़्यादा हैवी नहीं होगा और प्लांट को रूट फैलाने में भी ईजी रहता है सॉफ्ट सॉइल। वैसे तो यहाँ पर सॉइल मीडिया बनाना बहुत आसान होता है, नर्सरी से मिट्टी लाइए, उसमें खाद मिलाइए और आपकी मिट्टी रेडी हो गई है। बट यहाँ पर अगर आपको हल्का मिक्सचर बनाना है तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आप डाल दीजिए वर्मी कंपोस्ट, नियरली 70 से 80% वर्मी कंपोस्ट डालें हल्का बनाना है तो, और उसमें डालिए 30% के आसपास कोकोपीट। नॉर्मल सॉइल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खाद का काम वर्मी कंपोस्ट कर लेगा और जो न्यूट्रिएंट्स और जो मॉइस्चर होल्ड करना है सॉइल के अंदर वो हमारा कोकोपीट कर लेगा। एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है सॉइल मिक्सचर के ऊपर, किस पौधों के लिए कौन सा सॉइल मिक्स रहता है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, चेकआउट करना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है किस तरह से किस पौधों के लिए आपको सॉइल बनानी है। नेक्स्ट है कि दोस्तों, और ये मुझसे एकदम गलती से बन गया और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कि हमारी जो ब्रोकली की साइज़ होती है वो इतनी बड़ी होने लगी। जो मार्केट में मिलती है हमारी केमिकल से भरी हुई फूल गोभी, उसकी सिमिलर साइज़ हमें मिलने लगी। हमारे टमाटर के जो पौधे थे वो एकदम बहुत ज़्यादा टमाटर प्रोड्यूस करने लगे। इनफैक्ट मैं अभी थोड़े दिनों बाद पत्ता गोभी भी हार्वेस्ट करने वाला हूँ। जितने भी वेजिटेबल प्लांट के ऊपर मैंने इसको यूज़ कर, यहाँ पर मटर उग रहे हैं और ये मटर की क्वान्टिटी आज से पहले मैंने इतनी ज़्यादा कभी देखी ही नहीं और इतनी ज़्यादा हाइट भी बढ़ चुकी है हमारे मटर के पौधे की। और ये सारा ऑर्गेनिक है और वो है दोस्तों ये छोटी सी डब्बी वेस्ट डिकम्पोजर। और मैंने कैसे बनाई है वो खाद वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये दोस्तों वो मैजिकल फर्टिलाइजर जो मैंने बोला था और ये अभी मैं आपके सामने लाइव डाल रहा हूँ अपने सारे मटर के पौधों के ऊपर, जिससे आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि वाकई में ये फर्टिलाइजर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट दे रहा है हमारे प्लांट्स को। चलिए इसको बनाना सीखते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो ये वेस्ट डिकम्पोजर है सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। तो आप इसको डायरेक्टली हाथों में मत लेना, आप कोई भी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक स्टिक का यूज़ कर रहे हैं और सारा वेस्ट डिकम्पोजर ऐसे बाहर निकालेंगे और आपको इसको पानी में मिक्स करना है। अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे और इस तरह से झटका भी देंगे ना तो भी आपका वेस्ट डिकम्पोजर बाहर आने लगेगा। देखो किस तरह से जेली फॉर्मेट में ये निकल रहा है। बस ऐसे ही आपको अपना सारा वेस्ट डिकम्पोजर बाहर निकालना और इस पानी के अंदर मिक्स करना है, ठीक है। और अगर आपका वेस्ट डिकम्पोजर बाहर नहीं निकल रहा है तो आप इस डब्बी को ऐसे लीजिए और इस लकड़ी के थ्रू इसको दबा दीजिए तो इसमें पानी भरेगा और धीरे धीरे करके वेस्ट डिकम्पोजर इसमें अपने आप निकल के डिजोल्व होने लग जाएगा। इस ढक्कन को भी डाल दीजिए क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी क्वांटिटी में हमारे पास यहाँ पर बैक्टीरिया अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स और चाहिए मेन, और उसके बाद हमें एक और खाद चाहिए होगी। वो है दोस्तों सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे वर्मी कंपोस्ट।
उसके बाद हम यूज़ करेंगे रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट बहुत ज़रूरी होता है फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए। एप्सम सॉल्ट सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। और ये जो ब्लैक कलर का ये डब्बी दिख रही है ना आपको, इसको हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच। ये 1 चम्मच लेंगे दोस्तों हम ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड लेने से आपको नजर आएगा कि आपका पानी का कलर एकदम ब्लैक होने लग गया है। और 1 चम्मच हम लेंगे रॉक फॉस्फेट। ह्यूमिक एसिड अगर आपके पास ऑर्गेनिक है तो आप डेफिनेटली ऑर्गेनिक यूज़ करें, नहीं तो फिर आप एक केमिकल वाला यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है किसी भी प्लांट को। 1 चम्मच हम यूज़ करेंगे एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट इसलिए यूज़ करें दोस्तों, जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है प्लांट के अंदर वो कवर हो जाएगी। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना है। और यहाँ पर दोस्तों वेस्ट डिकम्पोजर के साथ हमें गुड़ डालना चाहिए, बट गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा वेस्ट डिकम्पोजर बहुत जल्दी बन जाए इसलिए। और ये खाद आपको बनेगी नियरली 6 से 7 दिन के अंदर। अब कोई भी एक प्लास्टिक की स्टिक लेनी है और उससे आप इसको इस तरह से घुमा दीजिए और 7 दिन के बाद इसको आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी भी पौधे के अंदर आप जैसे ही इसको डालेंगे ना तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो आपके पौधे की ग्रोथ एकदम बढ़ा देता है और इसके साथ साथ वो आपके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की भी जो क्वांटिटी या फिर साइज़ है वो बढ़ाने में मदद करता है। और अगर आप सोच रहे हैं ये वेस्ट डिकम्पोजर और इतने सारे खाद पानी वगैरह आपको कहाँ मिलेंगे, तो मैं एक व्यू प्रोडक्ट नाम का एक आपको टैग दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। इससे मुझे थोड़ी हेल्प मिलेगी, मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो होने में फ़ायदा मिलेगा और डेफिनेटली आपको आपके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको डिटेल में जानना है कि वेस्ट डिकम्पोजर या फिर ये दूसरे प्रोडक्ट क्या है, तो मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइजर वाला वीडियो बना रखा है और अमेजोन अनबॉक्सिंग वाले वीडियो है, उसमें पूरा प्रोसेस बताया है। दोनों जाके चेकआउट करना, आपको हमेशा से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। ये दोस्तों एक लोटस राइजोम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है और इसके 2 ग्रोइंग पार्ट है, मतलब ये 100% सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगा। बट यहाँ पर दोस्तों हमने जो मंगाया है ना वो ये देखो आप, कितने छोटे छोटे लोटस राइजोम है। ये है ड्रॉफ लोटस राइजोम, मतलब ये छोटे से बाउल में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। मैं आपको ग्रो करना भी सिखा रहा हूँ किस तरह से इन ड्रॉफ लोटस को ग्रो करना है। अगर लीफ आती है और इस तरह से डैमेज हो जाती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीफ तो हमें वैसे भी कट करनी है, क्योंकि हम पूरा राइजोम मिट्टी के अंदर दबाने वाले हैं और एक छोटे से बाउल के अंदर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारा छोटा सा बाउल, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत छोटा है और यहाँ पर एमसील से हमने इसको फिक्स कर दिया है, तो अब फर्दर इसमें वाटर लीकेज नहीं होगा। अब यहाँ पर बेस पर हम डालेंगे दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, जितना हमें रिक्वायरमेंट है, नियरली 2 से 3 इंच इसकी हाइट बढ़ जाए, बस इतना रखेंगे हम। आई थिंक सो मुझे ये पूरा ही लगेगा। ओके, अब इसके बाद दोस्तों हम डालेंगे सॉइल। यहाँ पर नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ कर रहे हैं, आप चिकनी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। नियरली हमें 2 से 3 इंच इसकी हाइट बढ़ानी है, थोड़ी सी और मिट्टी लगेगी। तो यहाँ पर हमारा ये लोटस का पॉट रेडी हो चुका है। थोड़ा सा वाटर डालेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा ये जो सॉइल है वो मॉइस्ट हो जाए और इसके बाद हम हमारे लोटस राइजोम को लगा देंगे। 2 मिनट में ये सारा पानी सूख जाएगा। जितने हम हमारे लोटस के राइजोम की जो एक्स्ट्रा लीव्स है वो कट कर देते हैं, क्योंकि ये सारी लीव्स वैसे भी डैमेज हो चुकी है, कुछ काम की नहीं है। तो ये है हमारा छोटा सा लोटस राइजोम, देखिए कितना शानदार है। अब इस राइजोम को हम लगा देते हैं। यहाँ पर आपको हल्के हाथों से मिट्टी पीछे करनी है और बस 1/2 इंच के आसपास आपको गिप बनाना है और अपने राइजोम को, ये शूट एरिया है, ये जो लीफ निकल रही है ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए और ये जो नीचे की तरफ ये जो बॉडी है ये अंदर की तरफ होनी चाहिए सॉइल के। बस इस तरह से आपको दबाना है और सॉइल से पैक कर देना है। अब आप पानी डाल के इसको फिल कर सकते हैं, जब तक ओवरफ्लो नहीं होता तब तक आप पानी डालते रहिए और बस आपका काम हो गया। मजे की बात बताऊं, स्टार्टिंग में जो मोटा सा राइजोम दिखाया था ना, मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक्सपेरिमेंट रन करने वाला हूँ। हमेशा से हम एक सिंगल राइजोम लगाते थे, सिंगल फ्लावर का। इस बार मैं क्या करूँगा, 2 राइजोम लगाऊंगा अलग अलग फ्लावर के, तो मतलब एक ही टब में 2 लोटस के फ्लावर आएंगे। ये है दोस्तों जेड बोनसाई। ये एक ऐसी स्टाइल है जहाँ पर एक बरगद का पेड़ होता है ना, उसके जैसे हमने इसको शेप एंड साइज़ दिया है। देखो चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस है और एक अगर ओल्ड स्टाइल बनियन ट्री देखा होगा तो सेम वैसा ही स्ट्रक्चर दिया है। ये है जेड की कटिंग और ये है जेड प्लांट के पत्ते। तो यहाँ पर दोस्तों आप जेड की कटिंग को ग्रो करेंगे और उसके साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि इस तरह से पत्तों को भी ग्रो करना है। तो एक जेड की कटिंग ये है जिसके नीचे की तरफ कोई भी ब्रांचेस या फिर पत्ती नहीं है, और एक जेड की कटिंग ये है जिसके नीचे बहुत सारी पत्तियां हैं। आपको लेनी है सैंडी सॉइल। यहाँ पर जो मिट्टी होती है ना वो बिल्कुल एकदम सैंडी सॉइल होनी चाहिए, मतलब 50% सैंड होना चाहिए और 50% सॉइल होनी चाहिए। अगर कोकोपीट यूज़ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको अप की कटिंग लेनी है और इस तरह से
इंसर्ट कर देना है, बस इतना सही काम करना है। और इसको रखना कहाँ पर है, ऐसी जगह रखना है जहाँ पर मॉर्निंग की 1 घंटे की सनलाइट आती हो। ज़्यादा पानी नहीं देना है, ज़्यादा पानी देने से इसके अंदर रूट डेवलपमेंट नहीं होगा और ये अंदर ही अंदर गलने लग जाएगी। दूसरी कटिंग भी आप ग्रो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। आपको इस तरह से इंसर्ट करना है, बट ये थोड़ा सा हार्ड होता है अंदर डालना, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज होती है ना, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेज है, ये पूरी कटिंग को अंदर तक जाने नहीं देगी। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी कटिंग सबसे पहले ग्रो होगी, सबसे ज़्यादा रूट्स कौन प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे किस तरह से एक लीफ को तोड़ना है। यहाँ पर एक जो ब्रांच दिख रही है, इसके पीछे की साइड जो जितनी भी लीव्स होती है उनको आप इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और आपके पास एक लीफ आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रे के अंदर एक कोकोपीट का बेड बना दिया है। अब आपको एक एक करके सारी लीफ को यहाँ पर अरेंज करना है। जैसे सकुलेंट्स को ग्रो करते हैं ना, सेम वैसे ही आपको आपकी लीफ को इस तरह से अरेंज करना है। थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए हर लीफ के बीच में, और आपको उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर स्प्रे देना है। फाइनली हमारी जेड की सारी लीव्स इस तरह से अरेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर टाइम आ गया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा मॉइस्चर डाल देंगे। तो हमारे इन पत्तियों का अपडेट तो नेक्स्ट गार्डनिंग हैक में आपको मिल जाएगा। आपको कमेंट करके 2 बातें बतानी है। तो सबसे पहले तो ये जीजी प्लांट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सारे को निकाल कर सेपरेट करूँ और इंडिविजुअल अलग अलग बहुत सारे पॉट्स में ग्रो करूँ। मैंने लीव्स से ग्रो करना भी सिखाया गार्डनिंग हैक्स में, वो जरूर चेकआउट करना। उनका अपडेट भी आ जाएगा इसी साल क्योंकि 1 साल से अपडेट चल ही रहा है उसका। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट लाइव कब करें, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो दो आपको कमेंट करने हैं, नेक्स्ट लाइव कब करना है और इसका वीडियो कितना मतलब सेपरेट लेके आऊँ, या फिर आप गार्डनिंग हैक वाले के साथ में ही देखना चाहते हैं। ओके, तो वीडियो को एंड करने का समय आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक करना, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय।